तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रोमन रेंस क्या है, एक बेबी फेस या हील, और रे मिस्टीरियो ने पब्लिकली अनमास्क किया खुद को। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। आज की वीडियो में हम कुछ खास WWE के बारे में देखने जा रहे हैं, तो वीडियो ज़रूर आखिरी तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा तो रोमन रेंस ने वहाँ रिटर्न किया और उसके बाद सेव किया कोडी रोड्स को ब्लड लाइन के अटैक से, और उन्होंने खुद ब्लड लाइन के ऊपर अटैक किया और शो के मेन इवेंट में उन्होंने एक प्रोमो भी कट किया। तो कई लोगों का सवाल था कि रोमन रेंस क्या है, एक हील सुपरस्टार है या फिर सुपरस्टार है। तो मेरे कहने के हिसाब से तो रोमन रेंस एक बेबी हील सुपरस्टार है। अब बेबी हील सुपरस्टार क्या होता है, यानी वो एक हील भी नहीं और फेस भी नहीं, वो आधे हील है और आधे फेस है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का प्रोमो रोमन रेंस ने कट किया, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि सिर्फ टाइम बदला है, मैं नहीं बदला। तो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वही है, तो वो एक लौते ट्राइबल चीफ है। और उन्होंने कोडी रोड्स का साथ भी स्वीकार कर लिया बैड ब्लड में, सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के लिए। ये मैच के बारे में हम आगे थोड़ा बात करेंगे, उससे पहले दूसरी कुछ खबरें देख लेते हैं। तो अगली खबर आ रही है कि रे मिस्टीरियो ने खुद को पब्लिकली अनमास्क किया। अगर आपको पता होगा तो TKO ने WWE के साथ पार्टनरशिप किया और अब ये दोनों एक मेक के पार्टनर कंपनी है। और उस UFC के एक इवेंट पर डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो पहुंचे थे, दोनों जन साथ में पहुंचे थे। हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग तो पहुंचे थे। और UFC के प्रेसिडेंट है डेना वाइट, और डेना वाइट को रे मिस्टीरियो ने अपना मास्क गिफ्ट किया है। रे मिस्टीरियो उस जगह 2 मास्क लेके गए थे, एक मास्क उन्होंने वही पब्लिकली निकाला और दूसरा गिफ्ट किया, आप देख सकते हैं। How you doing, man? How are you? Good to see you. Thanks for coming out No, tonight, thank you man. guys for talking my appreciation. I had this mask made and I wore this tonight, but I wanted to give this to you. I saw you on TV. Thank you very much. Put the brand out there, so you guys got it right. I really appreciate it. I'm honored. और अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है डेमियन प्रिस्ट के बारे में। अगर आपने ब्लैक पैंथर मूवी देखी होगी तो ये ब्लैक पैंथर का सेकंड पार्ट था। इसमें नेमोर करके एक विलन था जो ब्लैक पैंथर का जीना मुश्किल करता है। मैंने देखा, आपको भी रिकमेंड करता हूँ अगर आपने नहीं देखी होगी तो। और ब्लैक पैंथर मूवी में नेमर का रोल डेमियन प्रिस्ट को ऑफर किया गया था, लेकिन विंस मैकमैन की वजह से ये रोल डेमियन प्रिस्ट के हाथों से चला गया। क्योंकि डेमियन प्रिस्ट ने विंस मैकमैन से जब परमिशन मांगी कि भाई विंस मैकमैन मुझे जाने दे, तो डेमियन प्रिस्ट को जाने की परमिशन नहीं दी विंस मैकमैन ने। विंस मैकमैन ने उससे कहा कि भग, कोई ज़रूरत नहीं हॉलीवुड जाने की, चुपचाप यहाँ पे रेसल कर, जितने पैसे मिल रहे उतने खुश रहे। और आपने अगर मूवी देखी होगी तो मूवी काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। अगर उस मूवी में डेमियन प्रिस्ट नेमोर का रोल प्ले करते तो उनका करियर हॉलीवुड में एक अलग लेवल पे जा सकता था, हम ऐसा कह सकते, और शायद जा भी सकता था। वो एक बड़े लेवल के सुपरस्टार बन सकते थे। ठीक है, और अब हमारी अगली खबर सामने आई थी कि रिया रिप्ली के बारे में। रिया रिप्ली ने कुछ देर पहले उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जिमी ऊसो के साथ, नहीं जे ऊसो के साथ शायद फोटो पोस्ट की। तो वो उनके साथ एक, हम ऐसा कह सकते हैं कि लव रिलेशनशिप में काफ़ी वक्त से है रिया रिप्ली। अब ऐसी स्टोरी लाइन चल सकती है, WWE ऐसी स्टोरी लाइन चला सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी रिया रिप्ली जे ऊसो के सामने आती है तो जे ऊसो शर्मा जाते हो। ऐसा ही हमें स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है। जब भी रिया रिप्ली जजमेंट डे में, तब भी ऐसा दिखाया जा रहा है। और अब रिया रिप्ली ने उनसे मैच के लिए पूछा था डेमियन प्रिस्ट की हेल्प करने के लिए, तो जे ऊसो ने उन्हें एक ही बार में हाँ कर दिया, तो उन्हें मना नहीं किया था। आप अपने स्क्रीन के ऊपर फोटो देख सकते हैं। और शायद इन दोनों की अब एक स्टोरी लाइन भी चल सकती है कि दोनों जन एक छोटे से रिलेशनशिप में होंगे, जहां जे ऊसो की मदद रिया रिप्ली करेगी और रिया रिप्ली की मदद जे ऊसो करेंगे। क्योंकि इनका बैड ब्लड में मैच भी है दोनों ही सुपरस्टार का। रिया रिप्ली का है वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए और जे ऊसो का है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब हमारे नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि द न्यू डे के बारे में। आपको पता ही है कि द न्यू डे का मैच है कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे। अगर पता नहीं होगा तो जान लीजिए कि कल न्यू डे का मैच है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए द जजमेंट डे के खिलाफ, वो भी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये मैच में पॉसिबली न्यू डे जीत सकती है। तो इसके मेन 3 रीज़न सामने आए। तो सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि डेमियन प्रिस्ट अटैक कर दे द जजमेंट डे के ऊपर और अपना टाइटल हार का बदला ले उनसे, उनके टाइटल कॉस्ट करा के।
दूसरी चीज़ कि WWE का प्लान दिख रहा है कि न्यू डे को स्प्लिट कराने का, और अगर न्यू डे को स्प्लिट कराने का तो WWE चाहेगी कि उन्हें एक फाइनल टैग टीम चैंपियनशिप का रन दिया जाए और उसके बाद इन दोनों टैग टीम को यानी इन दोनों टीम्स में से एक मेंबर को टर्न कराया जाए दूसरे के ऊपर। और सबसे मेन बात, अगर WWE का प्लान नहीं है स्प्लिट कराने का तो इन दोनों सुपरस्टार को काफ़ी दिनों से चैंपियनशिप के लिए कोई मौका नहीं मिला, ये चैंपियन नहीं रहे। ये आखिरी बार NXT में टैग टीम चैंपियन थे, उसके बाद वो कोई चैंपियनशिप नहीं जीते। तो ठीक है, अब हमारी दूसरी खबर सामने आ रही है कि शार्लेट फ्लेयर पूरी तरह सेट है रिटर्न करने के लिए, और वो कब रिटर्न कर सकती है। तो एक खबर सामने ऐसी आ रही है कि अगले हफ्ते अंद्रादे का मैच, वो भी LA नाइट के खिलाफ, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच में पॉसिबली शार्लेट फ्लेयर रिटर्न करके LA नाइट को डिस्ट्रैक्ट करते हुए हमें दिख सकती है अंड्रादे की वजह से। क्यों? शार्लेट फ्लेयर अंड्रादे की रियल लाइफ वाइफ है, और WWE का ये प्लान है कि इन दोनों सुपरस्टार को एक रियल लाइफ पावर कपल दिखाया जाए WWE में, जैसा एक वक्त सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच को दिखाया गया था, लेकिन वो स्टोरी लाइन काफ़ी बुरी तरह पिटी थी। लेकिन शार्लेट फ्लेयर और अंड्रादे की स्टोरी लाइन वर्क कर सकती है, और शार्लेट फ्लेयर अंड्रादे की मदद कर सकते हैं पॉसिबली टाइटल मैच में, और वो टाइटल जीत भी सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि LA नाइट के हाथों से इतने जल्दी टाइटल जाएगा। तो आपका क्या कहना है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए कि अंद्रादे के हाथ से टाइटल जाएगा या नहीं जाएगा। मुझे तो लगता है कि LA नाइट काफ़ी इजीली अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर ये सामने आ रही है कि अगर आपने स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा तो वो एपिसोड में टैग टीम एक मैच था केविन ओवंस और उनके मिस्ट्री पार्टनर के बीच में। तो रेंडी ऑर्टन वहाँ जल्दी पहुँच नहीं पाया, तो केविन ओवंस ने एक लोकल सुपरस्टार की मदद ली थी, और जब केविन ओवंस को पता चला कि रेंडी ऑर्टन आ चुके तो उन्होंने उस लोकल सुपरस्टार को स्टैनर भी लगा दिया, और फिर उसके बाद ट्विटर पे केविन ओवंस ने उसे थैंक्स किया। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, कर लेते हैं मेन बात। तो केविन ओवंस और रेंडी ऑर्टन ने काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रखा है, जैसे ऑस्टिन थ्री, ग्रेसन वॉलर, ब्लड लाइन और काफ़ी बड़े बड़े टीम को, और शायद WWE इन दोनों सुपरस्टार को एक टैग टीम टाइटल का रन भी देने वाले हैं, और इन दोनों के कई बार पंगे भी है पास्ट में ब्लड लाइन के साथ। और इस वक्त स्मैकडाउन में WWE टैग टीम चैंपियनशिप इसके पास है, ब्लड लाइन के पास, और ये दोनों सुपरस्टार ब्लड लाइन को हरा के नए स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन भी हमें बनते हुए दिख सकते हैं। और इस चीज़ में उनकी मदद कोडी रोड्स और शायद पॉसिबली रोमन रेंज भी कर सकते हैं, पर ये दोनों के दोनों सुपरस्टार ही रोमन रेंज को पसंद नहीं करते। तो इसके बाद क्या होगा ये देखने लायक बात होगी। तो ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट अगली खबर सामने आ रही है कि सैमी ज़ेन और गुंथर का मैच हो सकता है बैड ब्लड में, क्योंकि इससे पहले 5 मैच तो तय हो चुके हैं मेरे हिसाब से बैड ब्लड में। हमें देखने को मिल सकता है ये 6ठा मैच बुक होते हुए, गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच। लेकिन गुंथर कई मौक़ों पर सैमी ज़ेन से बचते हुए हमें दिखाई दिए। सैमी ज़ेन को वो अपने टाइटल के लिए मैच नहीं देना चाहते, ऐसा ही WWE ने अभी तक दिखाया है। तो इसके बाद गुंथर क्या करेंगे, शायद वो सैमी ज़ेन को मैच देंगे, और एंड आते आते जब तक बैड ब्लड प्ले पर नज़दीक नहीं आता तब तक गुंथर रेडी हो जाएंगे मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन को मैच देने के लिए, क्योंकि ये एक स्टोरी लाइन का हिस्सा है, और सैमी ज़ेन को हरा भी सकते हैं गुंथर काफ़ी इजीली। एक बार सैमी ज़ेन हरा चुके गुंथर को, तो इसकी वजह से वो 1-on-1 हो सकता है, यानी 1-1 का स्कोर दोनों का लेवल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हमारी आखिरी खबर सामने आ रही है कि रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स वर्सेस द ब्लड लाइन का मैच है बैड ब्लड पेपर व्यू में, और ये पेपर व्यू में ये मैच का नतीजा क्या सामने आ सकता है। तो ये नतीजा लीक हो चुका है। तो मैच के एंडिंग में अगर सीधे सीधा हम बात करें तो कोडी रोड्स मार खा के पड़े हुए रहेंगे, और रोमन रेंज अकेले रिंग में रहेंगे, और जेकब फाटू और सोलो सिकोवा मिल के रोमन रेंज का काम खत्म करेंगे, क्योंकि जब जेकब फाटू अपने फॉर्म में आए थे तो वो किसी के नहीं सुनते, और जब एक बार जेकब फाटू ने मारना शुरू किया रोमन रेंज अधमरे हो जाएंगे, तो सोलो सिकोवा उनसे टैग मांगेंगे कि भाई जेकब चल टैग दे। तो वहाँ से हमें देखने के लिए मिल सकता है कि जेकब फाटू और सोलो के बीच में प्रॉब्लम, क्योंकि सोलो भी रोमन रेंज को पिन करना चाहेंगे और जेकब फाटू भी रोमन रेंज को पिन करना चाहेंगे, और इस देरी की वजह से कोडी रोड्स पॉसिबली बचा सकते हैं रोमन रेंज को पिन होने से। अगर ऐसा हुआ तो रोमन रेंज की हार भी हो सकती है और जीत भी, लेकिन रोमन रेंज की हार होगी यही लगभग तय है बैड ब्लड में।